आप सीधा इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना है। यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं और आप इंटरनेट बैंकिंग भी कर सकते हैं और आप वन टाइम मैंडेट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों मेरा पेमेंट जो है वो यहाँ पे हो चुका है। नमस्कार सर, मेरा नाम है गिरधर। मेरे ऐसे छोटे भाई जिसकी सैलरी बहुत कम है, कंप्लेंट करते रहते हैं सर पैसा ही नहीं है, कहां पे इन्वेस्ट करें। 100 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं एसआईपी की। आज इस वीडियो के अंदर आपको लाइव बताऊंगा, लाइव कैसे एसआईपी की जाती है। 100 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी ऑलरेडी कर रहे हैं ना, फिर भी ऐसे दोस्तों को मदद करिए वीडियो को शेयर करके कि कैसे लाइव एसआईपी की जाती है। बहुत ही इजी प्रोसेस, पूरी लाइव प्रोसेस आज आपको दिखाने वाला हूं। साथ में एसआईपी करके भी दिखाऊंगा 100 रुपए की कैसे होती है। कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड है जिसने पिछले 3 साल में 25% से ज्यादा का रिटर्न और पिछले 10 साल के अंदर में 15% से ज्यादा का रिटर्न दिया। कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड से शुरुआत कर सकते हैं 100 रुपए की एसआईपी से। तो ऐसे मेरे दोस्त जिसकी बहुत सैलरी कम है और पता नहीं चलता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर कहां से शुरुआत करें, 100 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। ये वीडियो को जरूर देख के जाना। निवेश करने की आदत बनाने का पहला स्टेप है एसआईपी। कहां से शुरू करें, कैसे करें, पूरी जानकारी ये वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड है, उसके बाद चलेंगे कि कैसे करते हैं। लाइव वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, मोबाइल के अंदर, मेरे मोबाइल के अंदर मैं खुद करूंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या समझते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड है पसंदीदा म्यूचुअल फंड। देखिए 100 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं ना, सभी म्यूचुअल फंड अलाउ नहीं करते, फिर भी मैंने जो म्यूचुअल फंड अलाउ कर रहे हैं 100 रुपए की एसआईपी, वैसे अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड को यहां पे लिस्ट डाउन किया है, रिसर्च किया आपके लिए। कौन कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड है, देखिए फ्लैक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप 25 साल पुराना म्यूचुअल फंड है, पिछले 3 साल में 27% का रिटर्न दिया। एक्सिस फ्लैक्सी कैप, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। निप्पॉन ग्रोथ मिड कैप फंड 29% का रिटर्न। कोटक इमर्जिंग इक्विटी मिड कैप 25% का रिटर्न। एचडीएफसी मिड कैप 25% का रिटर्न। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप 25% का रिटर्न पिछले 3 सालों में दिया। इसके अलावा भी 2 और फंड है, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप 31% का रिटर्न। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी लार्ज एंड मिड कैप 23% का रिटर्न। ये सारे म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर आप 100 रुपए की एसआईपी से शुरुआत कर सकते हैं। यहां पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर एक म्यूचुअल फंड के अंदर हम आज लाइव एसआईपी करने वाले हैं। कौन सा वो म्यूचुअल फंड है, मैं यहां पे शुरू करूंगा इस म्यूचुअल फंड से, एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप। ये काफी पुराना म्यूचुअल फंड है और काफी ट्रस्टेड है, काफी अच्छा लॉन्ग रिकॉर्ड है। तो हम यहां से शुरुआत करेंगे अपनी एसआईपी की। आज आपको पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा। अब मैं यहां पे अपना मोबाइल लेने वाला हूं और मोबाइल से आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं। हम आगे स्क्रीन पे हम यहां पे यूज करेंगे असेट प्लस की एप्लीकेशन। काफी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, 1 लाख से ज्यादा यूजर है इसके और 4.5% से ज्यादा स्टार्स मिले हैं गूगल प्ले के ऊपर। और मैं खुद ये एप्लीकेशन यूज करता हूं। आज आपको इसी एप्लीकेशन के अंदर में लाइव इन्वेस्टमेंट दिखाने वाला हूं। देखिए मेरा यहां पे इन्वेस्टमेंट टोटल 12 लाख रुपए के आजू बाजू है और मैं यहां पे आपको लाइव दिखाने वाला हूं। देखिए इसमें बहुत ही इजी तरीका है। यहां पे आप अगर जाएंगे तो नीचे इन्वेस्ट करके ऑप्शन दिखेगा, इसके अंदर टॉप म्यूचुअल फंड के अंदर चले जाइए। अब आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि कौन सी कैटेगरी में कौन से टॉप म्यूचुअल फंड है। आपको यहां पे सारी कैटेगरी दिख रही है। आप कोई सा भी कैटेगरी अगर लेंगे, मान लीजिए मैं फ्लैक्सी कैप लेता हूं, तो यहां पे मुझे फ्लैक्सी कैप के अंदर जितने भी 4-5 म्यूचुअल फंड है जो अच्छे चल रहे हैं, वो सारे म्यूचुअल फंड मुझे यहां पे दिखाए जा रहे हैं। अब यहां पे मुझे इन्वेस्ट करना है एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड के अंदर, तो मैं इस फंड को क्लिक करूंगा तो मुझे यहां पे सारा डेटा मिल जाएगा। इससे पहले अगर आप बैक जाएंगे तो आपको दिखेगा मिनिमम आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको यहां पे दिख रहा होगा 100 रुपीज से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर मैं इसको दिखाऊं तो यहां पे आप देखिए इसका पूरा हिस्ट्री मिल जाता है कि इसका रिटर्न क्या है, इसका एनएवी वैल्यू क्या है, एक दिन में कितना चेंज हुआ है, रिस्क कैटेगरी क्या है, इसके अलावा मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हैं। फंड की साइज 60,000 करोड़ है। फंड की साइज बहुत मैटर करती है, जितनी फंड साइज ज्यादा होती है उतना स्टेबल वो म्यूचुअल फंड को माना जाता है। होल्डिंग किस किस के अंदर है यहाँ पे वो भी दिखाया हुआ है, कौन कौन से स्टॉक के अंदर है। होल्डिंग की एनालिसिस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि इसके अंदर में क्या क्या सेक्टर के अंदर कितना अलोकेशन है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम इन्वेस्ट करें, तो इन्वेस्ट करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है, आप सीधा इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना है, लमसम करना है कि एसआईपी करनी है। अब 100 रुपीज से हम एसआईपी करने वाले हैं जो हर महीने हमारे अकाउंट से कटने वाली, तो हम एसआईपी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एंटर इंस्टॉलमेंट अमाउंट के अंदर हम डालेंगे 100 रुपीज। इसके बाद हम डेट डालेंगे, कौन सी डेट को ये मेरी एसआईपी कटेगी, तो मैं यहाँ पे 5 तारीख डालूंगा और
यहाँ पे ड्यूरेशन डालूंगा, कितनी टाइम तक ये एसआईपी चलनी चाहिए, 1 साल, 2 साल, 6 महीना, 5 महीना, जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 25 साल तक का ऑप्शन है, बट यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा अनटिल कैंसल, यानी कि मैं जब तक इसको क्लोज ना करूं तब तक ये चलती रहेगी। इसके बाद मैं इसको ऐड टू कार्ट करूंगा। जैसे मैं ऐड टू कार्ट करूंगा, ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा, उसको मैं व्यू करता हूं, तो यहां पे आप देखेंगे मेरे कार्ड के अंदर में ये ऑलरेडी आ चुकी है एसआईपी, एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड के अंदर में 100 रुपए की एसआईपी। मेरा बैंक अकाउंट ऑलरेडी यहां पे आ गया है। इसके लिए आया है कि मैं ऑलरेडी इस ऐप के ऊपर रजिस्टर हूं। अगर आप रजिस्टर नहीं है तो आपको यहां पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पूरी ऑनलाइन प्रोसेस है, सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, जहां पे आप डायरेक्टली इस ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस ऐप के बहुत मजेदार फायदे मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसको आगे क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं और आप इंटरनेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, और आप वन टाइम मैंडेट भी कर सकते हैं। अगर आपका मैंडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आप मैंडेट के थ्रू डायरेक्टली इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे मेरा मैंडेट अभी एक्टिवेट नहीं है, आपका भी नहीं होगा। जब आप पहली बार करेंगे तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ज्यादातर लोग यूपीआई सिलेक्ट करते हैं, तो यूपीआई के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यूपीआई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूपीआई का आईडी डालना पड़ेगा। अब यूपीआई का आईडी वही डालना जो आपका ऊपर जो बैंक दिखाया गया है उसके साथ लिंक है, वो मैं यूपीआई आईडी यहाँ पे डाल देता हूं। अब देखिए मैंने यूपीआई आईडी डाल दी। अब मैं इसको पे नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक ओटीपी आएगा मुझे, और ये ओटीपी ऑलरेडी आ चुका है। अब मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूं, तो इसके बाद में आपको जाना पड़ेगा यूपीआई पेमेंट के ऐप के ऊपर। आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर भी आ गया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैज रिक्वेस्टेड मनी। अब यहाँ पे एक चीज आप अच्छी है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जो भी पेमेंट करने वाले हैं वो सीधा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जा रहा है, नहीं कि ये एप्लीकेशन के ऊपर। इसलिए मैं बार बार रिकमेंड करता हूं कि एसेट प्लस ऐप यूज करने का यही फायदा है कि आप जो भी पेमेंट करेंगे वो डायरेक्टली बीएसई के पास जाएगा, और बीएसई के थ्रू चला जाएगा सीधा म्यूचुअल फंड के पास। बीच में कोई ब्रोकर नहीं है, कोई भी यहाँ पे मीडिएटर नहीं है, जहां पे आपका पैसा जो है कोई ऐप के अंदर या कोई वॉलेट के अंदर जा रहा है। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा यूपीआई के एप्लीकेशन के ऊपर, यानी कि गूगल के ऊपर, गूगल यूपीआई के ऊपर, वहां से मैं इसको पे कर दूंगा। वहां पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, इसलिए नहीं हो पाएगा। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ करके पहले पेमेंट कर लेता हूं, उसके बाद मैं वापस आता हूं। अब दोस्तों मेरा पेमेंट जो है वो यहाँ पे हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऑटो पे रजिस्ट्रेशन करना है। ऑटो पे रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक खुल जाएगा। अगर आपका नहीं खुल रहा है तो आप जब भी बैक जाएंगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेंगे। तो आप जैसे ही यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑटो पे का ऑप्शन दिखता हुआ नजर आएगा। देखिए यहाँ पे सेटअप ऑटो पे। ये क्यों जरूरी है ऑटो पे? ताकि ये जो एसआईपी है ये हर महीने आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाए। अब ये भी मैं आपको सेटअप करके दिखाता हूं, बहुत इजी है। सेटअप नाउ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और यहां पे आप देखेंगे कि आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसके साथ में आप ऑटो पे लिमिट यहां पे सेट करते हैं 1 लाख रुपए। जरूरी नहीं 1 लाख कटेगा, बट 1 लाख की लिमिट ऑटोमेटिक हो जाती है। जब आप एसआईपी अमाउंट बढ़ाते जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो बढ़ती जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर आप सेटअप करेंगे इसके बाद में। अब यहां पे देखेंगे क्रिएट मैंडेट का एक ऑप्शन आ रहा है। यहां पे आपको 3 तरीके से आप मैंडेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर आ गया, एचडीएफसी बैंक आ गई है, 1 लाख का यहाँ पे मेरा मैंडेट हो रहा है। यहाँ पे सिलेक्ट वेरिफिकेशन मेथड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 3 तरीका आता है। एक डेबिट कार्ड के थ्रू आता है, आपका बैंक जो भी आपकी बैंक है उसका जो डेबिट कार्ड है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड लगेगा। और आप आधार के थ्रू भी कर सकते हैं, आपके पास जो आधार आईडी है, आधार का नंबर और ओटीपी आएगा, वहां से भी आप वैलिडेट कर सकते हैं। और वैलिडेशन करने के बाद मान लीजिए आप मैं सिलेक्ट करता हूं यहाँ पे आधार, और उसके बाद हियर करके सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। उसके बाद मुझे आधार की डिटेल और ओटीपी डालना पड़ेगा। वैसे ये थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल डिटेल है, इसके लिए मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा, बट इसके थ्रू आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपका जो मैंडेट है वो भी ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाएगा, और इसके साथ आपकी जो एसआईपी है वो हर महीने कटना चालू हो जाएगी आपके बैंक अकाउंट से। अब बात करते हैं कि इसको देखेंगे कहां से। देखिए यहाँ पे ऐप के ऊपर में आप यहां पे आएंगे, और यहां पे अगर आप देखेंगे ट्रांजैक्शन के अंदर तो आपको यहां पे दिखाएगा कि आपकी एसआईपी जो है, एसआईपी इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज अंडर प्रोग्रेस है। क्रेडिट डेट क्या दिखा रहा है, 19 जुलाई को ये क्रेडिट हो जाएगी। एनएवी की डेट, ऑर्डर डेट, सारी चीज आपको यहाँ पे दिखाई जाती है। इसके बाद आपको अपना होल्डिंग्स देखना है, आपको कितना गेन हुआ है वो देखना है, आपको डैशबोर्ड के ऊपर सारी चीज दिखाई जाती है। उसके अलावा इस ऐप का सबसे खास फंक्शन यह है, जो मैंने कोई भी ऐप में नहीं देखा, वो चीज यह है कि जिस दिन का गेन या लॉस, आज के दिन का गेन या लॉस आज के दिन ही ये ऐप के अंदर दिखाया जाता है। जो कोई भी ऐप में नहीं दिखाया जाता वो नेक्स्ट डे को मॉर्निंग में दिखाया जाता है। यहां पे अगर आप 10:30 बजे के बाद, एवरी डे 10:30 बजे के बाद अगर आप चेक करेंगे ऐप के ऊपर, तो आपको ऊपर में
उस दिन का गेन या लॉस जो भी हुआ है वो आपको यहां पे दिखाया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात जो कोई भी ऐप के ऊपर मैंने नहीं देखी है, ग्रो हो, ज़ेरोधा हो या कॉइन हो, जो भी हो, सबसे बड़ी बात वो है आपके गोल्स। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ गोल सेट करके करते हैं और उस हिसाब से हम एसआईपी करते हैं, तो वो चीज मैंने कहीं नहीं देखी, जबकि वो चीज यहां पे आपको दिखती है। जैसे मेरे 3 गोल मैंने यहां पे दिखाए हैं। एजुकेशन के लिए मुझे चाहिए 62 लाख रुपए, मैरिज के लिए चाहिए 23 लाख रुपए और रिटायरमेंट के लिए चाहिए 4.2 करोड़ रुपीस। अब इसके साथ मैंने एसआईपी को लिंक कर दिया, जितनी भी मेरी एसआईपी या इन्वेस्टमेंट है उसको मैंने यहां पे लिंक कर दिया। अब मैं एडिट गोल करूंगा तो आपको यहां पे सारी एसआईपी जो मैंने लिंक की है वो यहां पे दिख जाएगी। जितनी भी मेरी इन्वेस्टमेंट है मैं यहां पे लिंक कर सकता हूं और लिंक के हिसाब से जो भी फोलियो नंबर है वो फोलियो नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा, मेरा जो ये गोल है, ये अमाउंट है, वो भी बढ़ेगा और मुझे यहां पे ग्रोथ भी दिखाई जाएगी। साथ में ये भी दिखाया जाएगा कि मेरा टोटल ये गोल को अचीव करने में कितना टाइम लगने वाला है। तो दोस्तों किस बात का वेट कर रहे हैं? अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी, अपना निवेश को 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। फटाफट से चालू करने के लिए नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर एसेट प्लस की एप्लीकेशन, लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, डिटेल्स देंगे तो एसेट प्लस की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। साथ में आप इस एप्लीकेशन के कॉमेंट बॉक्स के अंदर जाएंगे, चैट बॉक्स के अंदर, वहां से भी आप डायरेक्टली हमारे साथ बात कर सकते हैं। इसके साथ आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम से आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपकी मदद करेंगे, कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं और कोई नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय, जय हिंद।